तो अभी रिसेंटली मैंने सिनेमान का धुरंधर 2 का फैन फिक्शन देखा और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ इससे ज़्यादा घटिया फैन फिक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। तो सिनेमान ने पहले काफ़ी अच्छे फैन फिक्शन बनाए हैं रावण और क्रिश से रिलेटेड, लेकिन अभी रिसेंट में उनकी चैनल क्वालिटी काफ़ी गिर चुकी है। वो मीम्स और रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये भी उसका एक बाय प्रोडक्ट मुझे लगता है। और इस फैन फिक्शन को देखने के बाद मुझे लगता है कि इनको पॉलिटिक्स और खासकर जियो पॉलिटिक्स की एकदम नॉलेज नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो इंडिया हो। इन लोगों की सारा का सारा जो नॉलेज है वो मीम से आता है। तो इस फैन फिक्शन में बेसिकली उन सारी चीज़ों को स्लॉटर किया गया है जिन चीज़ों ने धुरंधर फ्रेंचाइज को पॉपुलर बनाया। तो सिनेमान जी पब्लिकली उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि भाई वो काफी डिससेटिस्फाइड थे धुरंधर द रिवेंज से। वो कई महीनों से टीज कर रहे थे कि अपना फैन फिक्शन, कि मेरा जो फैन फिक्शन है वो है एक्चुअल धुरंधर जो हम लोग डिजर्व करते थे। सो ही फाइनली ड्रॉप दिस फैन फिक्शन एंड इट इज हॉट गार्बेज। ये जो फैन फिक्शन है कम्प्लीटली मूवी की थीम को मिस कर रहा है, पूरे कैरेक्टर आर्क्स को बुचर कर रहा है, ज्यादातर कैरेक्टर्स को अनलाइकेबल बना दे रहा है। हमजा को तो लिटरली टेररिस्ट बना दिया है और जो धुरंधर है उसको एक स्पाई एक्शन थ्रिलर से एक डेली सोप में कन्वर्ट कर दिया विद सम बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अमेरिकन टेलीविजन शोज। और ये आदित्य धर से ज्यादा अब्बास मस्तान की मूवी लग रही है। चलिए हम धीरे धीरे इस फैन फिक्शन को डिस्कस करते हैं, क्या क्या मुझे इसमें सही लगा, क्या क्या मुझे खराब लगा। तो पहले तो बात करता हूँ जो चीज मुझे सही लगी। तो जो दो कैरेक्टर हैं उनको इस फैन फिक्शन में काफी ज्यादा एजेंसी दी गई है। फर्स्ट है शिरानी और दूसरा एसपी असलम, जो कि मैंने भी अपने जो फैन फिक्शन है उसमें कहा था कि इन दोनों कैरेक्टर्स को थोड़ी एजेंसी देनी चाहिए थी ओरिजिनल मूवी में, जो कि नहीं दी गई थी। सो दैट वाज गुड। तो इन्होंने वीडियो की स्टार्टिंग में पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि जो कैरेक्टर्स को रियल लाइफ इवेंट से जोड़ा गया था उसको ये यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। सो बेसिकली जो धुरंधर की मेन यूएसपी थी कि जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को एक फिक्शनल स्टोरी के थ्रू समझाया जा रहा है, तो उसको ये कम्प्लीटली अबेंडन कर रहा है। तो इस फैन फिक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है उल्फत के कैरेक्टर को। तो बेसिकली ये कैरेक्टर का 2 मिनट ज्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं था और इस फैन फिक्शन में उसको इतना खींच दिया गया है कि बेसिकली एक पूरी मूवी ही उसके अराउंड बन जाएगी। तो यहाँ पे उल्फत को बेसिकली एक सेकेंडरी एंटेगनिस्ट की तरह बनाया गया, जो कि हमजा बिल्कुल भरोसा नहीं करती और वो अपने बेटे को शेरे बलोच बनाना चाहती है। और मुझे समझ नहीं आता शेरे बलोच से ज्यादा इतना ऑब्सेशन क्यों है। शेरे बलोच कोई राजा महाराजा का टाइटल नहीं है, फिल्म में भी दिखाया गया इट इज एन ऑनररी टाइटल जो बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो बलोच कम्युनिटी को मतलब एक रिकॉग्निशन दिलाते हैं। सो दैट तो शिरानी का कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं आता कि वो एक 13-14 साल के बच्चे को शेरे बलोच क्यों बनाएगा। फैजल ने ऐसा क्या किया है बलोच कम्युनिटी के जो उसको शेरे बलोच बनाया जाए। और वीडियो में बोला गया है कि जो हमजा और यलीना है वो मतलब फॉर नो फकिंग रीजन रहमान के घर में रह रहे हैं। भाई आप भूल चुके हो कि जो यलीना है वो कराची के रिचेस्ट पॉलिटिशियन की बेटी है, क्यों रहेगी रहमान के घर में। और जमाली भी उसको क्यों वहां जाने देगा जबकि वो जानता है कि रहमान को उसी ने मरवाया है और अगर किसी को ये पता चल गया तो सबसे पहले उसकी बेटी पे ही वो अटैक करेंगे। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो बेसिकली जो उल्फत और जो फैजल का कैरेक्टर है वो रहमान के साथ ही खत्म हो जाता है। उनका उसके बियॉन्ड कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और नहीं देना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज फिल्म का जो मेन थीम है आप उसी को डिरेल कर रहे हो, आप इसको एक फैमिली ड्रामा में कन्वर्ट कर दे रहे हो, गॉड फादर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट दैट। तो इस फैन फिक्शन मेजर इकबाल का कैरेक्टर भी काफी मतलब अजीब बना दिया गया। वो टेररिज्म के अलावा बाकी सब कुछ कर रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है भाई, वो एक पॉलिटिशियन को बचा रहा है। भाई ये आपको पता नहीं है क्या जो पाकिस्तानी आर्मी है आईएसआई है वो सब कंट्रोल करते हैं वहाँ पे, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन सा पॉलिटिशियन पावर में, चाहे एमएनपी हो पीएपी हो, सब उनके लिए एक है। तो उसको किसी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन को बचाने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा वियर्ड तो भाई इन्होंने जहूर मिस्त्री के कैरेक्टर को बना दिया। तो जहूर मिस्त्री का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली अजय सान्याल के कैरेक्टर आर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया था। और अगर आप जो रिसर्च देखोगे, थोड़े इंटरव्यूज अगर आप देखो कि जो ये धुरंधर की जो रिसर्च है ये जहूर मिस्त्री के जो असैसिनेशन हुआ था उससे ही शुरू हुई थी, तो आप उसके ही कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर दे रहे हो। मूवी का जो मेन गोल था अननोन मैन के लेजेंड को दिखाने का, उसी को आप पूरा डिफीट कर रहे हो। तो वीडियो में जो सिनेमान है वो ये बता रहे हैं कि भाई जो जहूर मिस्त्री है वो बेसिकली जो बलोच कम्युनिटी है उसके खिलाफ काम कर रहा है लियारी में। और हमजा यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प लेता है ताकि वो जहूर मिस्त्री को एक इंडियन एजेंट करार दे दें और ये साबित करा दे कि जो जहूर मिस्त्री ही है जिसने जो बलोच कम्युनिटी है उसके पानी में जहर मिलाया था। तो यार अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि भाई वो किसी आतंकवादी को एक इंडियन एजेंट करार करने में मदद करे तो उससे ज्यादा बेवकूफ गवर्नमेंट कोई नहीं होगी। मतलब बेसिकली वो अपने आप अब की बेइज्जती करा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और वीडियो में ये भी कहा गया कि भाई जो जहूर मिस्त्री है तो एज इनोसेंट पैसेंजर की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब जो आप रियल लाइफ इवेंट उन्हीं को चेंज करना चाह रहे हो, पूरा रेटकॉन कर रहे हो रियल लाइफ इवेंट को ही। तो जो मूवी की मेन यूएसपी थी रियल लाइफ इवेंट को दिखाने की, उसी को आप डिफीट कर रहे हो। भाई मुझे तो हंसी आ गई भाई, इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है एक आतंकवादी को इंडियन एजेंट प्रूव करने में। ओह माय गॉड। फिर इस फैन फिक्शन में सबसे खतरनाक ट्विस्ट लाया गया कि जो हमजा है वो एक जेनोसाइडल मेनियक बन गया है अपने गोल को हासिल करने के लिए। बेसिकली जो सिनेमान भाई हैं वो
हमजा को वॉल्टर वाइट बनाना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि भाई जो ब्रेकिंग बैड है उसका ऑब्जेक्टिव अलग था, उसकी थीम अलग थी, और ये धुरंधर इसकी थीम अलग है। तो ब्रेकिंग बैड है उसमें ह्यूमन की डिजेनरेसी को दिखाया गया है कि जो ईगो पावर है कितना ज्यादा करप्ट कर सकते हैं एक आदमी को धीरे धीरे, लेकिन धुरंधर की ये थीम नहीं है भाई। तो बेसिकली वीडियो में कहा गया है कि जो हमजा है वो 150 बलोच बच्चों को पॉइजन कर देगा, जो ओरिजिनल फिल्म में दिखाया गया था, जो कई सारे बलोच बच्चों के पानी में जहर मिला दिया था आईएसआई ने, लेकिन ये यहाँ पे एक्चुअली में हमजा ने किया है, वो भी उस पाइपलाइन के थ्रू जो रहमान डकैत ने इनॉग्रेट की थी। भाई ऐसी कौन सी पाइपलाइन है जो यार कराची से बलोचिस्तान जा रही है, और ऐसा कौन सा जहर है जो इतना दूर ट्रेवल कर दे रहा है और बीच में किसी को नहीं मार रहा, केवल बलोच लोगों को ही मार रहा है। आई मीन व्हाट अ नेस्टी प्लॉट होल। और ये बेसिकली हमजा का जो कैरेक्टर है उसको ही तोड़ देता है। तो जैसे जो ओरिजिनल फिल्म थी उसमें हमजा एकदम टूट गया था जब उसने 26/11 में इनोसेंट लोगों को मरते हुए देखा था, तो वो कैसे कर सकता है ये बलोच बच्चों के साथ। और यहाँ पे आप जो पॉलिटिक्स है उसको भी ठीक से नहीं समझ रहे हो। इंडिया की वॉर है पाकिस्तान के साथ, वो एक सिविलाइजेशनल वॉर है और ये एक मॉरल वॉर भी है। जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो हमेशा रिस्ट्रेन रखती हैं, वो एक्सट्रीम वायलेंस एकदम जब कोई ऑप्शन नहीं होता तभी यूज करते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इनोसेंट लोगों की जाने ना जाए, कोलेटरल डैमेज एकदम मिनिमम रहे। और यहाँ पे भाई वो एकदम रैंडमली ही 150 बच्चों को मार दे रहा है ताकि वो एक लेयरी गैंग वॉर जीत जाए। मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब फिल्म की पूरी जो थीम है उसी को डिफीट कर रहे हो, धर्मा को डिफीट कर रहे हो, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का आप एकदम मजाक बना रहे हो। इस तरीके से काम नहीं होता। और आपको पता भी है इंडिया क्या रिलेशनशिप है बलोचिस्तान के साथ, किस तरीके से वहाँ पे काम किया जाता है। तो मुझे लगता है सिनेमान भाई जैसे टॉपिक टंडर ने बोला गया था, ही वेंट Never go for retard. और वो एक पूरा का पूरा क्राइम ड्रामा चाहते थे, लेकिन वो भूल गए कि ये फिल्म की मेन थीम काउंटर टेररिज्म है, क्राइम ड्रामा नहीं है। आदित्य धर ने क्राइम ड्रामा को एक ग्रैंड स्पाई थ्रिलर स्टोरी बताने के लिए यूज किया था, और इसमें उन्होंने क्लेवरली कई सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को वीव किया है और कोशिश की उसको एज क्लोजली दिखाया जाए रियल लाइफ से। और फिल्म की यूएसपी यही है, क्योंकि लोग इन जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेट करते हैं, वो डिमोनेटाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं। जो 26/11 होता उससे वो रिलेट कर रहे थे, क्या स्थिति थी उस समय देश की, और आप उसी को एकदम डिफीट कर रहे हो, अपना एक अजीब सा आपने जाल बुन दिया। तो धुरंधर 2 से मेरी भी कई सारे इश्यूज थे जिनको मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था, लेकिन भाई ये तो कम्प्लीटली कुछ और ही है भाई। मैं क्या बोलूं। तो सिनेमान भाई आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत खराब है। आई होप अपने पुराने वाले मोड पे आओ, थोड़ी स्क्रिप्ट राइटिंग पे काम करिए। ये जो आपने फैन फिक्शन बनाया है, आई डोंट थिंक सो इसको 3 मूवी क्या 5 मूवी में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इसके लिए पूरी एक 5 सीजन की टीवी सीरीज बनानी पड़ेगी, तब जाके हो पाएगा, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। तो खासकर जहाँ पे 2 मूवी बनाने में इतने बड़े स्टूडियो की, जियो जैसे बड़े स्टूडियो की, जो बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट की कंपनी है, उसकी हालत खराब होगी 2 मूवी का बजट देने में, तो वो क्या इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को फंड करने में तैयार होंगे। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। जिस माइंडसेट से फिल्म मेकर ने वो मूवी बनाई, हमें भी उस माइंडसेट से ही मूवी को देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं किसी के खिलाफ हेट डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और अगर आपको मेरा फैन फिक्शन देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।